दोस्तों नमस्कार। मैं हूं सुशील मोदी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों ये स्पाइस पोर्टल का ट्रेनिंग का तीसरा वीडियो है जिसमें कि हम कुछ जो नए रिटेलर को एरर आती हैं उनके बारे में हम जानकारी देंगे। यदि आपने पहले के 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी मैंने लिंक दी हुई है पार्ट 1 पार्ट 2 की, वो आप देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यदि आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी स्पाइस मनी की रिटेलर आईडी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग में कांटेक्ट कर सकते हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में, सोमवार से शनिवार के बीच में। साथ ही दोस्तों जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप मत करिएगा। जानकारी के लिए, कमीशन स्ट्रक्चर के लिए, डीएमटी चार्ज के बारे में, फ़ीस के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना दिए हुए हैं। साथ ही आपको असुविधा ना हो इसलिए एक पीडीएफ फाइल जिसमें सारी जानकारी है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा। उसमें सभी प्रकार की फ़ीस, सभी प्रकार के चार्जेस, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, किस बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना है, डीएमटी के अलावा मूव टू बैंक कब होता है, कितना चार्ज लगता है, मैंने पूरी जानकारी दे दी है। तो जानकारी के लिए आप कॉल या व्हाट्सअप मत करिए। जब आपको आईडी लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि यदि आप स्पाइस मनी में अभी नए रिटेलर बने हुए हैं और आपकी आईडी पासवर्ड आ गया है और एईपीएस एक्टिवेट हो गया है तो पहली बार आपको क्या एरर आ सकता है। दोस्तों सामान्यतः होता है कि जो हमारे नए रिटेलर भाई हैं वो एईपीएस एक्टिवेट हो जाने के बाद विड्रॉल करते हैं, लेकिन विड्रॉल के पहले जब पहली बार आप किसी व्यक्ति का ट्रांजेक्शन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आप बैलेंस इंक्वायरी करोगे और बैलेंस इंक्वायरी के समय आपको ये एक एरर आएगी। आप इसको देखिए, क्या एरर है ये। इस एरर का सिंपल ये मतलब है कि आपका जो वॉलेट है वो जीरो बैलेंस पर है। जीरो बैलेंस पर आपका बैलेंस इंक्वायरी नहीं होती है। तो जब आपकी आईडी पहले दिन चालू होती है तो वो स्वाभाविक है जीरो बैलेंस पर रहेगी, तो आप बैलेंस इंक्वायरी नहीं कर पाएंगे। कम से कम 1 रुपये होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको सलाह दूंगा कि मिनिमम आप 100 रुपीज़ या कुछ भी अमाउंट विड्रॉल कर लीजिए एईपीएस से, ताकि आपके वॉलेट में वो पैसा आ जाए। चाहो तो आप टॉपअप कर सकते हो। तो जैसे आप ये चीज़ करते हैं तो ये एरर अलग हो जाएगी, बैलेंस इंक्वायरी होने लगेगी, आपको असुविधा नहीं होगी। नेक्स्ट एरर बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एक एरर ये जो आएगी, इस टाइप की आप एरर देख लीजिएगा, इसको रीड करिएगा। सामान्यतः मैंने देखा है कि बहुत सारे रिटेलर भाई मल्टीपल टाइम कस्टमर की फिंगर लगाते हैं। कभी बैलेंस चेक करने के लिए बार बार बैलेंस चेक कर रहे हैं, कभी सर्वर डाउन है तो भी वो बार बार ट्राई कर रहे हैं, कई बार फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा तो भी वो ट्राई करते हैं। तो देखिए, फिंगरप्रिंट मैच हो या ना हो, बैलेंस इंक्वायरी हो या ना हो, मतलब सर्वर का कुछ इशू हो सकता है, लेकिन यूआईडी का सर्वर ये देखता है आजकल कि आपने 5 बार किसी व्यक्ति का अंगूठा लगा चुके हो। यदि 5 बार आपका अंगूठा लग चुका है तो आपके दिन की लिमिट खत्म हो जाएगी। आप एक कस्टमर का 5 बार ही आधार नंबर यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 बार ट्राई किया बैलेंस इंक्वायरी करने का, विड्रॉल करने का, उस समय सर्वर का इशू था, फिंगरप्रिंट मैच नहीं खाई, तो जैसे ही आप 6वीं बार उस कस्टमर का फिंगर लगाओगे तो आपको ये वाली एरर आ जाएगी। अब ऐसे में आप ये करेंगे कि यदि आपके पास कोई और पोर्टल है तो आप वहाँ से इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्पाइस मनी में फिर आप उसको नहीं कर पाएंगे। ये बाध्यता एक्चुअली स्पाइस मनी की नहीं है, ये आरबीएल बैंक की है। आरबीएल बैंक में 5 टाइम से ज़्यादा आप आधार नंबर को एक दिन में यूज़ नहीं कर सकते। और याद रखिए ये लिमिट कस्टमर की है, हमारे स्पाइस मनी के रिटेलर की नहीं है। रिटेलर तो हज़ारों लाखों बार बैलेंस इंक्वायरी कर सकता है। एक और एरर की बात करते हैं। ये बीबीपीएस मतलब भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बहुत सारे जो हमारे नए रिटेलर होते हैं उनका एईपीएस एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन कई बार वो शिकायत करते हैं कि सर हमारा बीबीपीएस एक्टिवेट नहीं हुआ, पैन कार्ड नहीं हुआ। तो देखिए, सारी सर्विसेज आपकी आईडी में मैप होने और चालू होने में 4 से 7 बैंक वर्किंग डे का समय लग सकता है। और इसमें लिख के आ रहा है कि कस्टमर केयर से बात करें, तो आप इसमें कस्टमर केयर से मत बात करिएगा क्योंकि 7 दिन के अंदर ये सर्विस ऑटोमेटिकली चालू हो जाती हैं। ठीक है, तो यदि कोई भी सर्विसेज आपके में एक्टिवेट नहीं हो पाई है तो आप 7 बैंक वर्किंग डे का वेट कर लीजिए, उसके अंदर अंदर ये हो जाती है।
यदि 7 वर्किंग डेज में नहीं हो तो आपने जिससे भी आईडी ली है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मेरे से लिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कभी भी हो आप मैसेज को पूरा पढ़ें, समझने की कोशिश करें। और मैं इसलिए ये ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप आईडी लेने के पहले भी और लेने के बाद भी ये सारे वीडियो से आपको पता लग जाएगी क्या क्या एरर आपको आ सकती है और उसका क्या आपको समाधान करना है। तो आज हमने 3 एरर के बारे में बात करी, जिसमें कि आपका एक था कि जीरो बैलेंस वॉलेट पे आपका बैलेंस इंक्वायरी नहीं होगा। दूसरा था कि 5 बार से यदि आप ज़्यादा आधार नंबर यूज़ करेंगे तो उसका लिमिट की प्रॉब्लम बता देगा। और एक भारत बिल पेमेंट सिस्टम की थी। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एक नई जानकारी यहाँ पर प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा। साथ ही स्पाइस मनी लेने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।